आज 28 दिसंबर 2025 को मैं अरुणजीत सिंह आपके पास जो पिछले साल लीगल न्यूज़ में इंडियन कम्युनिटी के लोग आए उसकी खबरें लेके आया हूँ। ये वीडियो आप अंत तक देखना क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बातें आपको पता लगेंगी। वीडियो शुरू करते हैं पहली खबर से। 21 फरवरी 2025 को ऑकलैंड हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस टहाना ने एक 42 साला इंडियन मैन जिसका नाम हिम्मतजीत सिंह कालो या जिम्मी कालो उसको बोलते थे, उसको 21 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। जिम्मी कालो के ऊपर जो जुर्म थे कि उसने मार्च 2023 में अपने एक कोवर्कर एडन सगाला जिसकी उम्र 21 साल की थी, उसको एक बियर का कैन दिया पीने को और उसमें मेथाम्फेटामिन लेस थी और सगाला ने जो ये बियर कैन पिया उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और 7 मार्च 2023 को हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो हिम्मतजीत सिंह कालो के ऊपर चार्जेस मैनस्लॉटर और सीरियस ड्रग्स के चार्जेस थे और उसने नॉट गिल्टी प्ली किया और 2024 में ज्यूरी ने हिम्मतजीत सिंह कालो को गिल्टी पाया, दोषी पाया जो ड्रग्स चार्जेस और मैनस्लॉटर के ऊपर। जो इसका सहदोषी हिम्मतजीत सिंह कालो का था उसने 2024 में गिल्टी प्ली कर ली थी ड्रग्स चार्जेस के ऊपर, तो उसको अदालत ने 22 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी और हिम्मतजीत सिंह कालो को 21 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। ये हिम्मतजीत सिंह कालो जो इंडियन कम्युनिटी के साथ संबंधित था उसकी ये 21 साल की कैद की सज़ा बहुत ख़तरनाक सज़ा है और इसमें जो ड्रग्स की खेप है वो 628 केजीज से लेके 741 केजीज तक की मात्रा पुलिस ने पकड़ ली। अगर ये ड्रग्स न्यूजीलैंड की कम्युनिटी में आ जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान न्यूजीलैंड के जो कंज्यूमर्स हैं ड्रग्स के, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता। तो उसके बाद हम चलते हैं ड्यूनिडन में। साउथ आइलैंड में एक शहर है ड्यूनिडन, वहाँ पे साल 2024 में एक नौजवान रजिंदर सिंह जो इंडियन कम्युनिटी का व्यक्ति था, उसने अपने ही दोस्त गुरजीत सिंह जिसकी उम्र 30 साल की थी उसकी चाकुओं से मार के हत्या कर दी और उसने अपना जुर्म नहीं कबूला और पुलिस ने करीब 1.5-2 महीने इन्वेस्टिगेशन करके 80 पुलिस ऑफिसर्स ने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया और रजिंदर सिंह को कत्ल के जुर्म में चार्ज किया। उसने इस जुर्म को कबूल नहीं किया और ज्यूरी ट्रायल हुआ और दिसंबर में 2025 के दिसंबर में रजिंदर सिंह को ज्यूरी ने गिल्टी पाया मर्डर का। अब अप्रैल 2026 में रजिंदर सिंह को इस मर्डर की सज़ा सुनाई जाएगी। इस केस की सुनवाई के लिए जो मृतक गुरजीत सिंह थे उसके पिता और माताजी न्यूजीलैंड आए हुए थे, उनसे जब पूछा गया कि इस कत्ल का कारण क्या हो सकता है तो उन्होंने कहा कि हमें पक्का नहीं पता, मगर शक है कि रजिंदर सिंह गुरजीत सिंह से नाराज़ था कि जो रजिंदर सिंह की जो होने वाली मंगेतर थी उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और गुरजीत सिंह से उसकी शादी होने वाली थी, तो इसलिए रजिंदर सिंह ने शायद गुरजीत सिंह ने को गुस्से में नाराज़गी में उसका कत्ल कर दिया। गुरजीत सिंह को उसी के घर में 48 के करीब स्टैब वाउंड्स और स्लैश वाउंड्स के साथ मृतक पाया गया और रजिंदर सिंह ने पहले इसमें अपनी शमूलियत से इनकार किया, मगर ज्यूरी ने ट्रायल के बाद रजिंदर सिंह को गिल्टी करार दिया। ये भी एक नौजवान की अनफॉर्चुनेट डेथ जो गुरजीत सिंह की हुई, उसका भी न्यूजीलैंड की इंडियन कम्युनिटी को काफ़ी अफसोस है। फिर हम चलते हैं हॉक्स बे में जो नॉर्थ आइलैंड में है, उसमें एक 46 साला परमिंदर सिंह नाम का जो ऑर्चर्ड के हॉर्टिकल्चर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको 14 साल 2 महीने की अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई है 2 औरतों से रेप करने के जुर्म में। परमिंदर सिंह के खिलाफ सज़ा चार्ज ये है
कि उसने अपने ही जो एम्प्लॉइज़ थे, फीमेल एम्प्लॉइज़, उनको एक्सप्लॉइट किया और उनके साथ रेप किया। तो इस जुर्म में जो नेपियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परमिंदर सिंह को 14 साल 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है। सो अब हम चलते हैं हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक उबर ड्राइवर जो सतविंदर सिंह नाम का है, उसको 4 साल की जो है 7 साल और 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके ऊपर चार्ज ये था कि फरवरी 2023 में सतविंदर सिंह उबर ड्राइव कर रहा था और उसने एक नाबालिग लड़की को 7 किलोमीटर दूर छोड़ना था, और वो रास्ते में उसने अपना GPS ट्रैकर बंद करके सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी ले जाके उस नाबालिग लड़की से रेप किया, और उसके बाद उसको पुलिस ने चार्ज किया और फिर उसको हाई कोर्ट हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 साल और 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। सो उसके बाद हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एक 40 साल इंडियन औरत जिनका नाम शरणजीत कौर है, उनको रेकलेस ड्राइविंग कॉजिंग डेथ के चार्ज में 4 साल की कैद की सज़ा अदालत ने सुनाई। सो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपनी गाड़ी इतनी रेकलेसली, इतनी लापरवाही से चलाई कि एक सड़क के ऊपर मोटरसाइकिलिस्ट जो जा रहा था उसकी टक्कर मार के उनको उसकी मौत हो गई। सो शरणजीत कौर को हैमिल्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेकलेस ड्राइविंग कॉजिंग डेथ के चार्ज के ऊपर 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि शरणजीत कौर ने इस सज़ा के खिलाफ अपील भी डाली हुई है। जो बे ऑफ प्लेंटी में एक इंडियन कम्युनिटी का जो कुछ हॉर्टिकल्चर कंपनीज के साथ एसोसिएटेड एक व्यक्ति है जिसका नाम गुरविंदर सिंह बैंस अलियास गोपा बैंस भी होता है, बोला जाता है, उसकी 3 कंपनीज जो हॉर्टिकल्चर कंपनी है उनको कोर्ट के ऑर्डर से लिक्विडेट कर दिया गया है। 8 दिसंबर 2025 को कोर्ट के थ्रू उसकी जो लिक्विडेशन है वो हो गई है। उन 3 का है कि दिसंबर 2025 में इंडियन गवर्नमेंट के जो ट्रेड मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने अपने इंडियन मीडिया को प्रेस रिलीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से न्यूजीलैंड का भी और इंडिया का बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि वो नवंबर 2025 में न्यूजीलैंड आए थे और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ कोई चर्चा नहीं की, अपनी सैर सपाटे की सारी रौनकें देख के शाही मेहमान बन के वो वापस गए और उन्होंने खुशी में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो अब न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है और मिनिस्टर्स हैं वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सिर के ऊपर बहुत अपनी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड को बहुत फ़ायदा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। सो पीयूष गोयल जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया के 5000 के करीब सिटीजन्स जो हैं उनको हर साल वर्क वीज़ा दिया जाएगा न्यूजीलैंड में 3 साल के काम करने के लिए स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में। और उसके अलावा 118 इंडियन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स वो न्यूजीलैंड में खोले जाएंगे न्यूजीलैंड की कम्युनिटी को ट्रेनिंग देने के लिए। और उसके अलावा जो इंडियन सिटीजन्स न्यूजीलैंड में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करेंगे उनको 4 साल का ओपन वर्क वीज़ा दिया जाएगा, और जो स्टेम्स ऑक्यूपेशंस में बैचलर्स करेंगे उनको 3 साल का ओपन वर्क वीज़ा दिया जाएगा पढ़ाई फिनिश करने के बाद। सो ये सारी इमिग्रेशन की जो बेनिफिट्स हैं इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन सिटीजन्स को, वो इंडिया के मिनिस्टर तो डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनका ऐलान कर रहे हैं, मगर न्यूजीलैंड के ना इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना ट्रेड मिनिस्टर ने ऐसी किसी बात का खुलासा किया है। हाँ, जो करंट न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड सीमोर, उन्होंने दबी आवाज़ में ये बात बोली है कि इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया के 1667 के करीब 1667
वो वर्कर्स हैं उनको हर साल वर्क वीज़ा दिया जाएगा 3 साल के लिए। सो उनकी फिगर जो है वो 1667 है, और पीयूष गोयल जो इंडिया के मिनिस्टर है उनकी फिगर 5000 है। सो अब किस मिनिस्टर की बात का एतबार किया जाए, किस मिनिस्टर को झूठा बोला जाए, ये अब लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये ट्रांसपेरेंट और पूरा फेयरली न्यूजीलैंडर्स को बताएं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हर साल 5000 के करीब इंडियन वर्कर्स को वर्क वीज़ा दिया जाएगा। अगर वर्क वीज़ा दिया जाएगा इतनी बड़ी तादाद में, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोकल व्यक्तियों जो वर्कर्स हैं और स्किल्ड लोग हैं उनको कैसे मुहैया करवाएंगे, और जो ओवरसीज से लोग आएंगे उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और इसके अलावा जो उनके परिवार साथ में आएंगे उनके लिए अकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका क्या रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो उनके लिए ये सहूलतें अकोमोडेशन की, स्टडीज़ की, हेल्थ केयर की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई एडिशंस होंगी। न्यूजीलैंड के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स जो न्यूजीलैंड फर्स्ट के लीडर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट में जब इसके ऊपर वोटिंग होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पास करने के लिए, तो वो उस वोटिंग में नेशनल पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, और वो इस एग्रीमेंट को ना फ्री मानते हैं ना न्यूजीलैंड के लिए फेयर मानते हैं। बहुत चर्चा का विषय रहा है न्यूजीलैंड में जो एक नगर कीर्तन सिख कम्युनिटी ने प्रोसेशन किया था दिसंबर में, और उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया कुछ गैंग मेंबर्स ने, जो ब्रायन तमाकी नाम का एक गैंग लीडर है, उसके जो 20-25 जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उस नगर कीर्तन को, प्रोसेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया। और इसमें डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट बातें चल रही हैं, मगर मेरा देखना ये है कि यह सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी जिसमें न्यूजीलैंड पुलिस बिल्कुल नाकाम रही है। उनको सबसे पहले जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे उनको अरेस्ट करके जो प्रोसेशन है उसको अपना रास्ता साफ करना चाहिए, दिखाना चाहिए था, मगर न्यूजीलैंड पुलिस ने अपनी जो जिम्मेवारी थी उससे वो उन्होंने पूरी नहीं की। और इसलिए अब ये जो मुद्दा है ये ना सिर्फ न्यूजीलैंड में मगर इंडिया में और भी जहाँ जहाँ इंडियंस रहते हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और इंडिया में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। और असली बात सिंपल है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को पुलिस ने तरीके से हल नहीं किया।